नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से मानसून अब पूरे शबाब पर है और कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। कहीं सड़कें दरिया बन चुकी हैं, कहीं नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं, तो कहीं पहाड़ों में लैंडस्लाइड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई शहरों में जलभराव के कारण ट्रैफिक घंटों तक जाम में फंसा रहा, जबकि कई जगह स्कूलों और दफ्तरों की व्यवस्था भी प्रभावित हुई। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई, अंडरपास जलमग्न हो गए, वाहन रेंगते नजर आए और लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। चलिए हम आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में भी लगातार बारिश हो रही है और अभी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले दिल्ली के जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट से हमारे पास तस्वीर सामने आई है। इंडिया वॉइस के कैमरे ने वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। ये देखिए तस्वीर है दिल्ली के इंडिया गेट की, जहां पर मंगलवार को हुई तेज मानसूनी बारिश ने भीषण गर्मी से राहत तो दिलाई, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल कर रख दी। दक्षिणी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र और संगम विहार के रतिया मार्ग पर भारी जलभराव से लोगों और दफ्तरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई कार्यालयों के बेसमेंट में पानी भर गया, जबकि संगम विहार में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर बारिश का आलम इस कदर है कि लोग दफ्तर जाने से हिचक रहे थे, बच्चे स्कूल जाने से हिचक रहे थे। जलभराव की समस्या सड़कों पर देखी गई और इस वक्त दिल्ली के संसद में मानसून सत्र जारी है और मानसून सत्र के बीच भी लगातार बारिश ने भी तमाम सांसदों को काफ़ी परेशानी दिलाई, जिस वजह से सांसदों को भी काफ़ी परेशानी हुई। और सड़क का हाल आप देखकर समझ सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में किस कदर बारिश हुई है। बारिश का आलम यह है कि सड़क पर घुटनों भर तक पानी भरा रहा, गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती नजर आईं और इस वजह से दिल्ली की जो सड़कें हैं, सड़कों पर जाम भी नजर आया। भरी दोपहरी में भी जाम का आलम बना रहा, जबकि दिल्ली में ऐसी स्थिति देखी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल टाइम पर इस जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन बारिश की वजह से और सड़क पर जलभराव की वजह से दोपहर में भी जाम का आलम बना रहा। राजधानी दिल्ली की ये सड़कें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। तो राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और आज की बात करें तो मंगलवार देर रात और सुबह से लगातार बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की वजह से सड़कें भी तालाब में तब्दील नजर आईं। तो चलिए हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं, जानकारी लेते हैं। अरविंद, देखिए आज सुबह से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, फिलहाल क्या स्थिति है दिल्ली की सड़कों पर, किस तरह की स्थिति देखी जा रही है? मानसून दिल्ली में सक्रिय हुआ है और लगातार 10 बजे से ही बारिश हो रही है। लगभग 4 घंटे की बारिश ने दिल्ली नगर निगम की पोल खोल दी, सरकार की तैयारियों की पोल खोल देती है। लगातार जिस तरह से नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं प्रवेश वर्मा या फिर नगर निगम के जो मेयर हैं, उनके तरफ से जो दावे किए जा रहे थे कि इस बार दिल्ली में जल जमाव की स्थिति नहीं बनेगी, जितना भी बारिश हो बारिश का पानी सड़कों पर नहीं फैलेगा, न कहीं जल जमाव होगा, आम लोगों की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 4 घंटा की बारिश में हुई, वैसे ही दिल्ली नगर निगम और सरकार की सभी तैयारियों के पोल खुल दिए। भले ही आप दावा कर रहे हैं कि नालों की सफाई कर दिए, छोटे नालों की भी सफाई हुई है,
लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं आम लोगों इस बारिश से काफी परेशान हुए। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी रही, कई दुकानों में पानी भर गया है, लोग ऑफिस जाने में भी कठिनाई उनको सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक की भी समस्या काफी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं आकाश की, जिस तरह से जी अरविंद। जी अरविंद, जिस तरीके से जलभराव की स्थिति देखी जाती है दिल्ली के तमाम इलाकों में, क्या अभी भी वो स्थिति बनी हुई है या फिर नगर निगम की तरफ से कुछ किया गया है दिल्ली में? तरह से दिल्ली में जल जमाव की स्थिति बनी है, जिससे सदर बाजार हो, आईटीओ हो, या फिर कनॉट प्लेस, या फिर बात करें संगम विहार की, हर इलाके में जल जमाव की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। आम लोग काफी परेशान है, सड़कों पर निकलने में काफी समस्या हो रही है। आप पैदल तो छोड़िए, आज जो गाड़ी से जो लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल से जो लोग जा रहे हैं, उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सरकार भले ही दावा करे कि दिल्ली वासियों को इस बार जल जमाव से उन्हें हम निजात दिला देंगे, लेकिन सरकार के यह दावा कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दिखाई देता हुआ नहीं दे रहा है। भले मुख्यमंत्री या फिर नगर विकास विभाग के मंत्री समीक्षा कर अधिकारियों की फटकार लगाते हैं, लेकिन सिर्फ जो बैठक होती है उस बैठक में ही फटकार लगती है, बाकी जो जमीनी हकीकत है कुछ और ही होती है। और ऐसे में जब दिल्ली में जल जमाव हुआ है दिल्ली में, और नगर निगम की तरफ से पानी निकासी का जो काम है वो सुचारू रूप से किया जा रहा है, पानी निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो नगर निगम या फिर नगर विकास विभाग के जो कर्मचारी लगे हुए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिन इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, उन इलाकों से कब तक पानी निकासी नगर विकास विभाग या फिर नगर निगम के तरफ से किया जाता है। क्योंकि जिस तरह से जो नगर विकास विभाग के मंत्री हैं या फिर पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं, वो लगातार दावा कर रहे थे कि नालों की सफाई बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री भी लगातार समीक्षा भी कर रही थी, और हर नालों की सफाई हो या फिर छोटे नालों की सफाई को लेकर वो लगातार सीएमओ की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके बताया जा रहा था कि सरकार नालों की सफाई पर या फिर जितने भी बड़े नाले हैं उसकी सफाई नगर निगम की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन 4 घंटे की जो बारिश ने सभी तैयारियों का पोल खोल कर रख दिया है। अब ऐसे में नगर निगम नगर विकास विभाग से पानी निकासी के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, देखने वाली बात होगी कि जो पानी जो जमा है वो कब तक वो निकाल देते हैं। जी चलिए अरविंद, आप बारिश के तमाम जितने भी जिस तरह की हालात बने हैं दिल्ली में, उस पर आप नज़र बनाए रखिएगा। साथ ही ये भी नज़र बनाए रखिएगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से इस बारिश से जो परेशानी हो रही है उसको लेकर क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं। लगातार हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो ये देखिए, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जहां पर आप सड़कों पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क तालाब में तब्दील नजर आ रहा है। चलिए हम आपको अब तस्वीर दिखाना चाहेंगे दिल्ली से सटे नोएडा क्षेत्र की। तो नोएडा के कई सेक्टर ऐसे हैं जो बारिश में डूब गए हैं और सुबह जब लोग सोकर उठे तो उन्हें सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। जब उनका दफ्तर जाने का समय हुआ तो उन्हें पानी से होकर गुजरना पड़ा। तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा क्षेत्र की, जहां पर दिल्ली के साथ साथ नोएडा क्षेत्र में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने लोगों के जनजीवन को जो है वो पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। और आज आपको बता दें कि नोएडा के कई सेक्टर ऐसे हैं, जैसे कि ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, सेक्टर 62, सेक्टर 63, सेक्टर 16, 18 की भी बात कर लें, तो हर तरफ बारिश का आलम है और सड़कें यहाँ पर भी जलमग्न नजर आई। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का भरा हुआ है सड़कों पर, और इस वजह से गाड़ियों को भी आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ताज़ा मामला बता दें तो सेक्टर 16 के पास एक डिवाइडर गिर जाने की वजह से एक शख्स घायल भी हुआ था, जिसके बाद नगर निगम लगातार उस पर काम कर रही है। तो दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी काफ़ी बारिश हो रही है और इस वक्त भी काफ़ी बारिश हो रही है। और बारिश का आलम यह है कि जो विकास की जो पोल खोलती नज़र आ रही है, बारिश लगातार, जिस तरीके से सरकार कहती है कि बारिश की वजह से जलभराव ना हो, लेकिन 3 घंटे की बारिश से ही विकास की पोल जो है वो खुलती नज़र आती है।
चलिए हम अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश और तस्वीर दिखाते हैं राजधानी शिमला की। तो राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों को संवेदनशील माना है। मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटों के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। बात करें सिरमौर जिले की, तो सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेश भी दिए गए थे। चलिए अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। इस वक्त उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। यहाँ खासकर बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं के कारण 4 धाम यानी कि गंगोत्री धाम, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा प्रभावित हुई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है, जिससे भक्तों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और 4 धाम यात्रा मार्गों पर कई स्थानों पर लैंडस्लाइड के चलते प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए 2 दिन के लिए 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी गई है। तो देखिए, उत्तर भारत की अगर बात करें तो उत्तर भारत में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देवभूमि उत्तराखंड से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से एक पुल भी ढह गया और इस वजह से आवाजाही जो है बुरी तरह प्रभावित हो गई। तो ये तस्वीर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जिस तरीके से उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है और वहां पर लैंडस्लाइड लगातार होती रहती हैं और लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियां हो रही है। और लैंडस्लाइड को देखते हुए, लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। तो देहरादून से हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभय, देखिए, बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश की। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में तो भारी बारिश हो ही रही है, उत्तराखंड की क्या हालत है अभी? देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड में मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ था, उस अलर्ट के बाद से ही सभी जनपदों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बड़े कष्टकारी यहाँ पर तस्वीरें कही जा सकती है। चाहे आपका देहरादून हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो या फिर उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, इन जगहों से लगातार जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो बड़ी कष्टकारी तस्वीरें यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक भी पूरे प्रदेश में 150 से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो भारी बारिश के कारण अब तक यहाँ पर अवरुद्ध यहाँ पर देखी जा रही है। उनको उन बंद सड़कों को खोलने का जो काम है विभागीय स्तर पर वो लगातार यहाँ पर जारी है। जेसीबी मशीन के माध्यम से उन सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं इस दौरान, वो इन सड़कों पे जो बने हुए जो पुल हैं उन पुलों के रूप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई पुल क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसे पुल हैं जो जिनकी संभावना बड़ी स्थिति में दयनीय यहाँ पर कही जा सकती है और उन पर आवागमन के लिए अब ये कह सकते हैं कि जो अलर्ट है वो विभाग की तरफ से वहाँ पर जारी कर दिया गया है। हम राजधानी देहरादून की बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में टॉप नदी का जो बहाव था, जो लगातार जलस्तर बढ़ा था बारिश के कारण, उसके चलते कह सकते हैं कि जो नवनिर्मित पुल यहाँ पर बनाया गया था, उस पुल की जो अप्रोच वाली जो सड़क थी वो यहाँ पर भूधसाव के चलते ध्वस्त हो चुकी है और जो आवागमन था इस रोड पर वो पूर्ण तरह से यहाँ पर बाधित हो चुका है। सुरक्षा के लिहाज से आवागमन को इस समय बंद करने का काम यहाँ पर किया गया है। अब ये कह सकते हैं कि विभागीय स्तर पर उन सब चीज़ों के लिए जांच की बात यहाँ पर कही गई है। 3 दिन के भीतर जो जांच रिपोर्ट है उस जांच रिपोर्ट को सबमिट करने का काम विभागीय अधिकारी यहाँ पर करेंगे। लेकिन जिस रूप में उत्तराखंड में भारी बारिश अपने कहर बरपा रही है, जिस रूप में यहाँ पर बारिश के चलते कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आ रही है
वो लगातार आम जनता के लिए कष्टकारी हो रही है, सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर बन रही है। जी अभय, अगर बात करें चारधाम यात्रा की, तो इस चारधाम यात्रा में उत्तराखंड समेत अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो बारिश हो रही है, बारिश कितनी बड़ी चुनौती है इस चारधाम यात्रा में? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के जो चल रही है वो उस कार्य यहाँ पर संतोष, उसकी प्रगति यहाँ पर बड़ी अच्छी कही जा सकती है। पिछले ये कह सकते हैं कि जब से धामों के कपाट खुलने की तिथि यहाँ पर निर्धारित हुई थी, धामों के कपाट यहाँ पर खुले थे, उसमें से अभी तक ये कह सकते हैं कि 45 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने धामों में दर्शन करने का काम यहाँ पर किया है। लेकिन अब मौसम विभाग का जो अलर्ट है, उस अलर्ट के बाद से कह सकते हैं कि 2 दिन के लिए यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया गया है। और ये बड़ा बड़ा निर्णय इस रूप में समझा जा सकता है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। आप केदारनाथ धाम की यात्रा का जो पैदल मार्ग जो है, वही इस समय कह सकते हैं कि मानसून सीजन में यात्रा का सबसे बड़ा जरिया वहां पर होता है, क्योंकि हेली सेवाओं को पहले ही मानसून सीजन में यहां पर बंद कर दिया जाता है। ऐसे में सिर्फ पैदल मार्ग के जरिए ही श्रद्धालु धाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना इस बारिश के दौरान वहां पर ना कोई घटे, अप्रिय घटना वहां पर ना घटे, या भूस्खलन के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इसलिए इस यात्रा को रोकने का काम यहाँ पर किया गया है। अब कल के बाद की जो परिस्थितियां, ये कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे में किस प्रकार से मौसम का अर्थ यहाँ पर रहता है, मौसम का मिजाज कैसे यहाँ पर रहता है, उसके बाद प्रशासन अपना अगला निर्णय यहाँ पर लेगा कि यात्रा को आगे संचालित किया जा सकता है या फिर कुछ समय के लिए और यात्रा को स्थगित करने का काम यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मानसून सीजन में हमेशा ही उत्तराखंड के लिए ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा भी चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहती है। प्रशासन की जो टीमें वहाँ पर तैनात होती है, उनके लिए यात्रा को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराना बड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आता है। जी भाई, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो जिस तरीके से पूरा देश उत्तराखंड को एक पहाड़ी इलाके के रूप में जानता है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से बारिश भी होती है और बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। तो इस तरह से लैंडस्लाइड की घटना को लेकर सरकार प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ कितना अलर्ट है लैंडस्लाइड की घटनाओं को लेकर? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि मानसून सीजन के दौरान जो यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, उनसे निपटने के लिए आपका जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो पूरी तरीके से इस बार मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है। जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो कार्य योजना इस समय बनाई गई है, उस पर साफ तौर पर ऐसे स्थानों को पहले ही चिन्हित करने का काम यहाँ पर किया गया था जहाँ पर भूधसाव या लैंडस्लाइड होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। उन जगहों पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है। आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, वो लगातार इन सब चीजों की जो सूचनाएं या उसको अपडेट करने का काम वहां पर कर रही है, ताकि यात्री जो यहाँ पर आ रहे हैं या जो सैलानी वहां पर चल रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से यात्रा के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जो मार्ग अवरुद्ध होने की जिनकी सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पर रहती है, उनके लिए लोक निर्माण विभाग की तरफ से टीमों का गठन पहले से यहाँ पर कर दिया गया था। जेसीबी मशीन के साथ उनको वहां पर तैनात करने का काम वहां पर किया गया है। पूरे उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग की जो जेसीबी मशीन है, वो उनकी संख्या 500 से ज्यादा यहाँ पर इस समय तैनात यहाँ पर रखी गई है। और 500 से ज्यादा जो मशीन है वो प्रदेश के विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तैनात कर दी गई है, ताकि कोई भी मार्ग अगर अवरुद्ध होता है तो उस मार्ग को त्वरित गति से खोलने का काम वहां पर किया जा सके। आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड में यहाँ पर नजर आ रहा है। एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, वो इस रूप में है कि हेली सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी अगर पहाड़ों पर किसी भी प्रकार से कोई बड़ी घटना घटती है, कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर होती है, तो जो प्रभावित लोग होंगे उनको हेली के माध्यम से ये कह सकते हैं कि पहले तो जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसे स्थान वहां पर चिन्हित होंगे जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है, तो उसके लिए भी हेली सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने का काम यहाँ पर किया गया है। सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड का जो पुराना जो ये कह सकते हैं पुराने जो अनुभव यहाँ पर रहे हैं, वो बड़े कष्टकारी यहाँ पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं हमेशा जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान करते हुए यहाँ पर जाती है। तो ऐसे में उन सब चीज़ों के दौरान ये कह सकते हैं कि राहत बचाव का जो टीमें जो धरातल पर काम करती है, उनके लिए चुनौती इस रूप में होगी कि जो रिस्पॉन्स जो टाइम यहाँ पर होता है, राहत बचाव का जो टाइम होता है, उसको सबसे कम यहाँ पर किया जा सके,
ताकि जो प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। जी चलिए अभय, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया जाता है उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभय। तो अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई दिल्ली, नोएडा, शिमला और देहरादून की, जहां पर आप तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तर भारत में किस तरीके से बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे जिस तरीके से देश भर में बारिश हो रही है, उत्तर भारत में भी मानसून पूरी तरीके से अपने शबाब पर है। हर जगह बारिश का आलम है और बारिश की वजह से लोगों का जो जनजीवन है उसको बुरी तरह प्रभावित किया है। और इंडिया वॉइस की तरफ से ये अपील है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो बारिश की वजह से जो जितनी घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उससे बचकर रहें। और साथ ही जिस तरीके से मानसून अपने साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है तो उन बीमारियों से बचने की भी इंडिया वॉइस अपील करता है। फिलहाल इंडिया वॉइस के इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।